झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। लातेहार के बालूमाथ में सरकारी स्कूल में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। स्कूल में घुसकर बदमाशों ने तांडव मचा दिया। छात्रों को लाठी और रॉड से बेरहमी से पीटा गया। बदमाशों की दादागिरी के बाद स्कूल में हंगामा हुआ है। स्कूल में बदमाशों का तांडव, छात्रों पर लाठी और रॉड से वार, क्लासरूम में घुसकर छात्रों को पीटा। हंगामे की यह तस्वीर लातेहार के बालूमाथ की सरकारी स्कूल की है, जहां बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया है। क्लासरूम में घुसकर असामाजिक तत्वों ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की है। मारपीट की घटना में कई छात्र घायल हो गए, कई छात्रों का सर फट गया तो कई छात्र चोटिल हैं। स्कूल में दर्जनों स्थानीय दबंग लाठी, रॉड और डंडा लेकर घुस आए और क्लासरूम में ही बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। स्कूल में हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दबंगों की दादागिरी देख कई छात्र भागने के दौरान गिरकर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने स्कूल में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। क्लास के दौरान हम पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम बाहर के लड़का आया, फयाज, अजहर, मतलब और कोई लड़का था, उसका नाम हमारे को पता नहीं है। उन लोग क्लास के बाहर हमारे को पहले पकड़ गया, बाहर निकाल गया और फिर मारने लगा। हम अपना जान बचाए। उन लोग को हम सोचे कि ऑफिस में लेके जा रहे हैं, ऑफिस में नहीं लेके रहा तो उन लोग साइड में लेकर हमको मार रहा था। और फिर हम कैसे हूँ जान बचा के ऑफिस में आया तो हम लोग को बाहर निकाला, पहले मारा, उसके बाद उन लोग का नाम था अजहर, सालिम, समर, समीर, ऐसे नाम था, ये सब का नाम था। फिर हम लोग को निकाला बाहर। कहाँ से निकाला बाहर? आप क्लासरूम से बाहर निकाला तो मारा हम लोग को, फाइटर उटर से डॉड से मारा। हम लोग किसी तरह जान बचा के बाहर आए, तो उसके बाद गए हम लोग जान बचा के पेरेंट्स को बुलाए। छात्रों से मारपीट की घटना के बाद प्रभारी प्राचार्य ने बालूमाथ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक बालूमाथ कसाई मोहल्ले और नीम टांड के असामाजिक तत्व मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अकबर, अली फयाज, आलम मोहम्मद, अनस मोहम्मद, सलीम मोहम्मद और मोहम्मद वकार समेत दर्जनों लोगों ने स्कूल में घुसकर मारपीट की है। घटना को लेकर छात्रों का कहना है कि बदमाश ये धमकी भी देकर गए हैं कि यहाँ हम जो चाहेंगे वही होगा। घटना के बाद अभिभावक और छात्र नेताओं ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद बालूमाथ पुलिस भी स्कूल पहुंची और मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। करने वालों में बाहरी विद्यार्थी भी शामिल हैं और हमारे क्लास 8 के भी विद्यार्थी शामिल हैं, जो कि वे बहुत ही उद्दंड है। उनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी वे स्कूल परिसर में बदमाशी करते हैं। बाहरी विद्यार्थी को बुला करके हमारे बरगाट के विद्यार्थियों के साथ मारपीट किया है। इसके लिए मेरे द्वारा FIR कर दिया गया है और सारी कानून प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है। सरकारी स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट की यह घटना हैरान करने वाली है। मारपीट की घटना के बाद मासूम छात्र दहशत में हैं। छात्र स्कूल जाने से डर रहे हैं। मासूम छात्रों के साथ मारपीट की घटना के बाद कानून के रखवालों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से संजय कुमार भारती की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम में गरीब सबर परिवारों को मिलने वाली 500 बोरी चीनी गोदाम में पड़े पड़े सड़ गई। ये चीनी क्यों और कैसे खराब हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरकारी गोदाम में कड़वा हुआ चीनी का स्वाद। गोदाम में पड़े पड़े बर्बाद हो गई 500 बोरी चीनी। गरीबों की चीनी को बेशर्म सिस्टम ने सड़ाया। पूर्वी सिंहभूम में राशन की दुकानों में सस्ते दर पर बांटने के लिए भेजी गई 500 बोरी चीनी गोदाम में ही पड़े पड़े सड़ गई है। इस चीनी को अंत्योदय योजना में शामिल कार्डधारी परिवारों को राशन कार्ड पर बांटना था। ये चीनी क्यों और कैसे खराब हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जमशेदपुर के करंडी प्रखंड कार्यालय के कैंपस में खाद्य आपूर्ति गोदाम में कई साल से ये चीनी रखी हुई थी। हैरत की बात है कि सड़ चुकी चीनी के बोरे में बीडीओ को जानकारी तक नहीं है और वे इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की बात कहकर पल्ला झाड़ते दिखे। यहां गोदाम में चीनी के साथ गेहूं और चावल की भी बोरियां हैं। ऐसे में खराब चीनी से दूसरे अनाज पर भी बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। मोटा मोटी स्थिति उसका बहुत ही खराब है।
हम लोग एजीएम साहब को लिख के दिया भी कि ये चीनी आप लोग कुछ किया कीजिए, रह के कोई चीनी का अलॉटमेंट लेके ही नहीं आता है। चीनी हम कैसे बांटेंगे, हर चीनी ऊपर से आते रहता है। लिख के एजीएम साहब दे दिया है ऊपर में, वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एजीएम साहब लिख के ऊपर में दिया है। इस तरह की कोई जानकारी अभी तक हमको किसी भी स्रोत से पता नहीं चला है, और यदि कोई हमको को इस तरह का कोई आता है ऊपर से जांच के लिए या कहीं से शिकायत आता है तो उसका हम लोग देखेंगे या ऊपर जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को सूचित करेंगे। में अधिकांश जगह में जो है कि चूँकि सबर परिवारों को अधिकांश में हम लोग मुफ्त के चावल उपलब्ध कराते हैं, वे लोग अधिकांश लोग चीनी का उठाव नहीं कर पाते हैं। कुलिया इस समय भी कुछ मात्रा खराब हुई है, जो पूर्ववर्ती 3-4 साल 5 साल पुराना चीनी है, जिसका रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा मांग किया गया है, समेकित करके राज्य सरकार को सूचित। चीनी इस कदर खराब हो चुकी है कि चीनी का रंग तक काला पड़ चुका है। अधिकारियों की माने तो चीनी का आवंटन सबर परिवारों को है और सबर परिवार चीनी का उठाव नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि गरीबों को मिलने वाली चीनी के सड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? चीनी को राशन कार्ड धारियों को क्यों नहीं बांटा गया? खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में चीनी सालों से क्यों पड़ी रही? अगर चीनी गोदाम में पड़ी हुई थी तो इसे दूसरे जिलों में क्यों नहीं भेजा गया? सवाल कई हैं, लेकिन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। अब अधिकारी चाहे लाख तर्क दें, लेकिन अगर चीनी के रखरखाव और सप्लाई पर ध्यान दिया गया होता तो हजारों गरीबों के खानों में मिठास घुल सकती थी। न्यूज 18 के लिए पूर्वी सिंहभूम से प्रभंजन की रिपोर्ट। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा है। लावालौंग के संभे गांव में नाबालिग बच्ची के साथ झाड़ फूंक के नाम पर दरिंदगी और अगरबत्ती से जलाकर टॉर्चर करने के आरोपी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। स्पेशल टीम ने मौलाना को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। आरोपी मौलाना मोहम्मद वाहिद की गिरफ्तारी लावालौंग के मुख्य चौक इलाके से की गई। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में अग्रतर कार्रवाई, अनुसंधान एवं छापामारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद वाहिद उर्फ अब्दुल वाहिद, उम्र 35 वर्ष, पिता रियाज अंसारी को लावालौंग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और रांची से बड़ी खबर है। खेलगांव के स्टेट फॉरेंसिक कार्यालय में हथियार जांच के दौरान गोली चली है। पेशरार थाना क्षेत्र से जब्त की गई इंसास राइफल से ये गोली चली। फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने राइफल भेजी थी। स्टेट फॉरेंसिक लैब राइफल जांच के दौरान फायरिंग होने से एक कर्मचारी के पैर में गोली लगी और गोली चलने की वजह से यह कर्मचारी घायल हो गया। घायल कर्मचारी का रिम्स में इलाज चल रहा है। धनबाद में अवैध कोयला खनन में चाल धंसने से 2 महिला की मौत हो गई। चाल धंसने की सूचना पर सीओ और थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। सीओ ने अवैध खनन में मौत की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि घटना की जांच चल रही है, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। आपको यह बताएं कि बरोरा थाना क्षेत्र के मुराईडीह पेच में चाल धंसने से महिला और एक युवती की मौत हो गई। दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। न्यूज 18 पर खबर चली और खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच पाया। सूचना मिली थी। सूचना पर मैं और बरोरा थाना प्रभारी यहाँ पर जांच करने के लिए पहुँचे हैं। अभी तक किसी के घायल होने की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है, आगे भी जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े करदाता बन गए हैं। एक अखबार के मुताबिक इस साल उन्होंने 38 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स के रूप में भुगतान किया है। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए उन्होंने 13 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स के रूप में जमा किए थे और इसके बाद उन्होंने एडवांस टैक्स के रूप में 25 करोड़ रुपए जमा किए। एडवांस टैक्स के रूप में जमा की गई रकम के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी कर योग्य आमदनी 130 करोड़ रुपए से कुछ अधिक होने का अनुमान है।
कोविड-19 के वित्तीय कुप्रभावों के बावजूद उनकी आमदनी बढ़ी है। धोनी इस साल भी झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता बन गए हैं। क्रिकेट जगत में आने के बाद से वो लगातार झारखंड के व्यक्तिगत सबसे बड़े करदाता रहे और दोनों ही वित्तीय वर्षों में जमा किए गए एडवांस टैक्स के आलोक में कोविड-19 के वित्तीय कुप्रभावों के बाद भी पूर्व कप्तान की आमदनी में इजाफा हुआ है। गुरुवार को रांची नगर निगम परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सर्वसम्मति से 2707 करोड़ का बजट पारित किया गया। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि बजट में शहर के विकास और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए प्रावधान करने की बात कही है। उन्होंने जल्द ही नगर निगम परिषद की बैठक में पारित किए गए बजट को विभागीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए भेजने की बात कही, ताकि शहर के विकास के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर से फंड आवंटित किया जा सके। वहीं वार्ड पार्षदों का कहना है कि उनकी कई एजेंडे को स्वीकृति नहीं मिल पाई है और आपातकालीन मीटिंग में कई मुद्दे अधूरे रहे। आनन फानन में बुलाई गई इस मीटिंग से वार्ड पार्षदों में कहीं न कहीं उदासी दिखी। विषय में कुछ वैसा बात भी नहीं रखा गया है। बस यही है कि हम लोग जो भेजना था ये एजेंडा जो उसको बस भेज पाए हैं। बाकी वैसा कुछ पब्लिक के लिए कुछ वैसा प्रस्ताव नहीं हुआ जिसकी वजह से उनको राहत मिले। तो आपातकालीन बैठक के कारण हम लोग बाकी एजेंडों पर चर्चा नहीं हो पाई, ये भी दुखद है। क्योंकि 7 महीने बाद जब बैठक होती है तो हम लोग जनता के प्रतिनिधि और बहुत सारी जनता की उम्मीदें रहती हैं, जिसे हमें यहाँ धरातल पर लाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को बोलना पड़ता है। नगर निगम का एक अस्पताल हो जहाँ सहज और सरल रूप से सभी गरीब जनता का इलाज हो पाए, उसके लिए हमने राशि प्रावधान की है। पिछले साल भी हम लोग ने इस बजट को भेजा था, इस बार भी हम लोग 30 करोड़ का प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का यह 5वां संस्करण होगा और इस बार खास बात यह है कि भारत के सभी राज्यपाल राजभवनों में छात्रों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। रांची से 30 बच्चे कल राज्यपाल रमेश बैस के साथ राजभवन में कार्यक्रम में शामिल होंगे। बरियातू राजकीय विद्यालय से 6 छात्राएं कल राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखेंगी, जिसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। ये बच्चों का सिलेक्शन हमने कर लिया है और कल ये 6 बच्चों को लेकर जिला स्कूल का जो एक आकांक्षा है वहाँ पे आकांक्षा में लेकर जाना है। वहाँ से तकरीबन 30 बच्चों को लेकर जाएंगे ये राजभवन, और राजभवन में माननीय राज्यपाल जी के साथ बच्चे बैठ के और परीक्षा पे चर्चा पे भाग लेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ अभिप्रायदायक भी बात बोला जाएगा, उसमें हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी उसका बात से, और प्रधानमंत्री और आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मौका भी देंगे। एग्जाम के पहले अगर ऐसे प्रधानमंत्री बात करते तो मोटिवेशन मिलते हैं। तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में जामताड़ा के शुभम का चयन हुआ है। वे 1 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे। शुभम केंद्रीय विद्यालय जामताड़ा में 10वीं के छात्र हैं। प्रधानमंत्री से वो परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव के बारे में सवाल पूछेंगे। शुभम अपने अभिभावक के साथ दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से एसओपी जारी किए जाने के साथ बीजेपी ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा और एसओपी पर सवाल खड़े कर दिए। जुलूस में शामिल लोगों की संख्या और टाइम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए। सरहुल की भव्यता को, उसकी शोभा यात्रा में 100 लोगों की अनुमति, डीजे ना बजाने की अनुमति, रामनवमी का अवसर भव्यता के साथ ना मनाने का फैसला, वहाँ भी डीजे और बाजा ना बजाने का फैसला। ये राज्य की सरकार है कि तुगलकी सरकार? झारखंड की जनता के लिए पर्व आस्था का पर्व है और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लिए लोक आस्था है। इसलिए लोक आस्था के साथ राज्य की सरकार खिलवाड़ न करे। भारतीय जनता पार्टी इन ऐसे निर्णयों के खिलाफ है। छठी जेपीएससी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी की ओर से जो संशोधित सूची जारी की गई है उस लिस्ट से बाहर हो चुके अभ्यर्थी जो पहले
नौकरी कर रहे थे। सरकार को उनके एडजस्टमेंट के लिए भी सोचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सूची में शामिल नए अभ्यर्थियों का स्वागत है, लेकिन पूर्व में काम कर रहे लोगों को भी समाहित करना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होनी है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये सवाल पूछा है कि जो रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी की गई है डबल बेंच के ऑर्डर के बाद, उसमें निकले गए 62 कैंडिडेट्स जो पहले नौकरी कर रहे थे, क्या उनको स्टेट गवर्नमेंट एडजस्ट कर सकती है सीट क्रिएट करके कि नहीं, इस पे डिसीजन लेने को बोला है। और अगली तारीख मामले की 27 अप्रैल को है। उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। लोहरदगा में गर्मी शुरू होते ही नदियां सूखने लगी हैं। पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। शहरी क्षेत्र की नदियां, गांव में पानी की समस्या वहां पर सामने आई है। गांव में पानी टंकी का निर्माण कराया गया, लेकिन भारी भरकम पानी का ये टंकी सफेद हाथी बनकर रह गया है। जल संकट को लेकर लोग गुस्से में हैं। पीएचईडी और नगर परिषद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रखंडवार टीमें बना करके अभी अगले 10 से 15 दिनों में एक अभियान चलाएं और जो सारी रिपोर्ट्स ब्लॉक से प्राप्त हुई हैं उन रिपोर्ट पे एक्शन हो। जहां पे रिपेयरिंग हो सकता है रिपेयर, वहाँ पे रिपेयर करवा लिया जाए। हम कहेंगे कि जल जो यहाँ पे व्यवस्था है वह बहुत ही दयनीय है। आप आए दिन देखेंगे कि दिसंबर माह से ही जलापूर्ति की जो स्थिति है वह दयनीय हो जाती है। स्थिति ये बनती है कि लोग अपने जल का व्यवस्था करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। आप इसका मूल रूप से ये कहेंगे कि जहाँ से जल का सप्लाई होता है उसकी व्यवस्था ही बहुत दयनीय है। हाँ, तो हम लोग को वो साल भर से पानी नहीं मिल रहा है। अब गर्मी का दिन आने वाला है तो अभी पानी का तो मुसीबत है ही। कुआं भी उस समय सूख जाता है, तो पानी का तो अभी पूरा गांव में परेशानी है। आदिवासियों के त्योहार महापर्व और सरहुल मनाने की शुरुआत ग्रामीण और संथाली गांव में शुरू हो गई है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के संथाली बहुल पुटंगा क्षेत्र में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया। नाइके बाबा पाहन मांझी की ओर से जाहेर थान में विधिवत रूप से पूजा हुई और इसके बाद मांदर और ढोलक की थाप पर महिलाओं और पुरुषों ने सामूहिक नृत्य किया। सरहुल की पूर्व संध्या पर रांची के रातू के मुड़वा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदिवासी परंपरा और रीति रिवाज के मुताबिक इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। सरहुल को लेकर किए गए इस विशेष कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोगों ने मांदर की थाप पर अपने नृत्य कला का प्रदर्शन किया और इस कार्यक्रम में आदिवासी लोक कला संस्कृति की समृद्ध विरासत भी नजर आई। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।